नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं राकेश मिश्रा आपका आर्क पाठशाला में बहुत वेलकम करता हूं। बच्चों 8.2 एक्सरसाइज जो है वो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज़ पे है। तो उसको सॉल्व करने से पहले हमको कुछ स्पेसिफिक एंगल के रेशियो का पता होना चाहिए। हमारे पास कुछ एंगल हैं जो स्पेसिफिक हैं, जिनका यूज़ एक्सरसाइज में और हर जगह होता है, तो उनको हमको मेमोराइज़ करना होगा। उसके लिए हमको एक चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर वो आसानी से आपको याद हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक से आप वो चार्ट पूरा याद कर सकते हैं। सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद करनी होगी। तो आइए बनाते हैं चार्ट, और कोशिश करते हैं कि शुरू से बनाते हैं ताकि आप देख लें और आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे बच्चों, कुछ वैल्यू है, जैसे हम लिख लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू, टैन थीटा की वैल्यू। फिर बच्चों साइन का इन्वर्स क्या हो जाता है? कोसेक थीटा। कॉस का इन्वर्स हो जाता है सेक थीटा, और टैन का होता है कॉट थीटा। ओके, अब ये कुछ आइडेंटिटीज़ में भी यूज़ होंगे, लेकिन वो अगली एक्सरसाइज में। अभी हमको कुछ एंगल दिए होंगे, उनकी वैल्यू पुट करनी होगी इक्वेशन में और सॉल्व करना होगा। तो मान लीजिए जो सबसे पहले आता है 0 डिग्री, एक एंगल ये हो गया। फिर आता है 30 डिग्री, एक एंगल ये हो गया। फिर आता है 45 डिग्री, एक एंगल ये हो गया। फिर आता है आपका 60 डिग्री, उसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 60 के बाद बच्चों आता है 90, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसके बाद एंगल बहुत होते हैं, लेकिन ये साइक्लिक कुछ होते हैं, कुछ नॉन साइक्लिक होते हैं। उनकी ज़रूरत हमको पड़ती है तो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं वो भी आपकी एक्सरसाइज में दिया है कुछ, और कुछ आपका 11th में है। तो जो 11th वाला है उसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अपना 10th बेस का जो है उसको पढ़ेंगे। तो ये कुछ हम लोग की ऐसे टेबुलर फॉर्म में एक बन गई है शीट। अब बच्चों साइन 0 जो होता है 0 देता है। ओके, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 91 देता है। ओके, कॉस का इसका जस्ट बच्चों यहाँ से अगर इन्वर्स करके लिखने लगे तो कॉस की वैल्यू मिल जाती है। जैसे कॉस 0 डिग्री क्या देगा आपको? 1। 30 देगा √3/2, 45 देगा 1/√2। यहाँ से पलट रहे हैं, पहले ये लिखा, फिर यहाँ पे ये लिखा, इसके नीचे ये लिखा, फिर यहाँ पे 1/2, और फिर यहाँ पे 0। ओके, टैन की निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस कर देंगे, तो ये साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में ही लिखा है। तो अब 0/1 क्या हो जाएगा बच्चों? एक का टेबल 0 बार पढ़ोगे तो ये हो जाएगा। अब इतना अपॉन इतना होगा बच्चों, तो 2 कट जाएगा, ऊपर जाएगा। ये क्या लिख सकते हैं इसको? 1/√3। ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम में कट जाएगा तो 1 देगा। ये क्या होगा? 2 ऊपर जाएगा, इससे कट जाएगा तो बचेगा √3। अब बच्चों 1/0 को हम इन्फिनिटी लिख देते हैं। इसको उल्टा हुआ 8 के टाइप का लगता है, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। क्यों?
क्योंकि बच्चों कितना भी पहाड़ा आप ज़ीरो का पढ़ लो 1 कभी नहीं आएगा, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लो, अनडिफाइंड होता है। कहीं पे 0/1 होगा तो 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो 0 आएगा। ओके, अब कॉस की आप आसानी से लिख सकते हो, 1/sin करोगे 1/0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका उल्टा कर दोगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1/2 का उल्टा करोगे 2 पर जाएगा ना, फिर इसका उल्टा कर दोगे तो √2 आ जाएगा, इसका कर दोगे 2/√3 आ जाएगा, और इसका उल्टा कर दोगे 1/1 का तो 1 ही रहेगा। ठीक है, सेक लाने के लिए 1/1 हो जाएगा तो 1 आएगा, इसका उल्टा कर दोगे 2/√3 आ जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे बच्चों √2 आ जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे तो ये 2 आ जाएगा, और इसका उल्टा कर दोगे 1/0, 1/0 अनडिफाइंड है। ओके, फिर tan का उल्टा कर दोगे cot मिल जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, फिर 1/1 1, इसका उल्टा कर देंगे तो बच्चों 1/√3, और ये 1/0 होता है, 1/0 को लिखा था हमने, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब आपको ये याद करना, मेमोराइज़ करने के लिए बस साइन का और कॉस का भी नहीं ध्यान करना है, सिर्फ साइन का करना है। साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। फिर इस चार्ट में यहाँ से इन्वर्स करके लिख देना है। tan को निकालने के लिए sin/cos कर देना है, ये निकल जाएगा। इसमें इन्वर्स नहीं करना है, sin/cos कर देना है। 1/sin कर देना है, ये निकल जाएगा। 1/cos कर देना है, ये निकल जाएगा। 1/tan कर देना है, cot निकल जाएगा। तो ये आपका हो गया। ओके, और ये कैसे आया, कहीं कहीं मैंने लिखा है तो उसके लिए ये इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इस हम लोग चार्ट में देख चुके थे, अगर अभी याद नहीं हो रहा है तो आप लोग चार्ट ही हेल्प ले सकते हैं बच्चों। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू बच्चों 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 कितना हो जाएगा 3, 2 2 ज़ा 4, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, प्लस 1 का 1 में 1/2, 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा बच्चों कितना, आप 4/4, और ये कट जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रखनी है। हम 2 की सेपरेट वैल्यू रख देते हैं। tan स्क्वायर 45 को हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, माइनस sin 60 डिग्री की जो वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर। 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाती है उसका स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2 उसका स्क्वायर। अब ये हो जाएगा बच्चों 2, 1 का स्क्वायर 1 ही देगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4, माइनस ये कितना दे देगा 3/4, प्लस माइनस कट जाता है, ये होता है 2। ओके, ये वैल्यू आ गई 2। फिर उसके बाद आपको इस वाले थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन कितना हो जाता है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है,
फिर सेक 30 की निकालने के लिए आपको cos 30 की पता होनी चाहिए, √3/2 होती है, 2/√3 हो जाएगी, प्लस cosec 30 sin 30 की कितनी होती है 1/2, तो ये 2/1 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को मेरे प्यारे बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो 1/√2 और नीचे का एलसीएम ले लेंगे 2 + 2√3/√3। अब इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है 1/√2, ये मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है, चला जाता है √3 और नीचे 2 प्लस ब्रैकेट में 2√3। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बच जाएगा 2√2 बचेगा 1 + √3। अब इसको चाहिए तो प्लस लेने के लिए इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? √3 2√2 1 - +√3। अब इसी को इसके कॉन्जुगेट 1 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बच्चों ये क्या होगा a + b और a - b का, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 1 - √3 अपॉन ये 2√2 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये निकल के क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा √3 1 - √3 अपॉन 2√2 इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं -2। अगर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट हटाना ही है, तो क्या होगा √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं √6 1 - √3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और यहाँ निगेटिव को ओमिट करना चाहेंगे बच्चों तो इसको कैसे कर सकते हैं, अंदर कर देते हैं √6 √3 - 1/8, इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो फोर्थ पार्ट में क्या करना है, सारी वैल्यू उठा के आप एक बार पुट कर दीजिए। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, पता था हमको। tan 45 की 1 हो जाती है, माइनस cosec 60 की कितनी होती है, sin 60 की √3/2 2/√3 हो जाएगी। ओके, अब ये ऐसे कर दीजिए, sin 30 की वैल्यू अगेन 1/2 प्लस cos 45 की 1/√2, फिर यहाँ पे प्लस है cot 45 की, tan की 1 होती है तो cot की भी 1 हो जाएगी। ओके, अगर इसी को अच्छे से लिखना हो तो फिर कैसे लिखा जा सकता है, अगर एलसीएम लेना हो एलसीएम लेकर लिखते हैं। अच्छा, एक बार ऐसे लिख देते हैं खोल के, 1/2 + 1 - 2√3 अपॉन 1/2 + 1/√2 + 1। अब बच्चों ज़रा इसका एलसीएम ले लो, नीचे में क्या आएगा, अगर देखेंगे तो 2√3 आएगा, ये 2 जाएगा तो √3 बचेगा, √3 कर दिया, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे तो आएगा 2√3। ओके, माइनस √3 कटेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये आएगा। अब नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 2√2। ओके, 2 जाएगा तो यहाँ पे √2 आएगा, प्लस √2 जाएगा तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2√2 आएगा। ठीक है, फिर इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, देखिए इसमें कुछ जुड़ेगा घटेगा, ये 2√3 था, 1√3, तो ये 3√3 - 4/2√3, और फिर इसके बाद ये कितना होगा 3√2
प्लस 2, इतना हो जाएगा ये प्यारे बच्चों। और नीचे बचेगा क्या, 2√3, ये हो गया। अब ऊपर नीचे ये कट सकता है, सॉरी ये √2 है, थोड़ा सा गड़बड़ मत कीजिएगा इन सब में, फिर देख लीजिए एक बार, √2 है, ठीक है, और ये √3 था। ओके, अब ये ऊपर नीचे कर लीजिए थोड़ा सा इसको, 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू 2√2 अपॉन 3√2 प्लस 2, ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया। ओके, अब ज़रा इसमें से कुछ देखिए कॉमन मिल पा रहा है, हाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसको वैसे ही लिख लीजिए, 3√3 माइनस 4, इसमें √2 ये बचा हुआ है और यहाँ पे √3 बचा है, इसमें से √2 कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा √2, ये √2 कट जाएगा। ओके, तो फिर इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन √3 प्लस √2। चाहिए बच्चों आप इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इतना ही आंसर लिख सकते हैं। रैशनलाइजेशन करना होगा, 3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये एक नंबर मिल जाएगा। चाहे रुकिए, अच्छा कर देते हैं, 3 माइनस √2 और 3 माइनस √2। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, इसको अगेन सॉल्व कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और ये 3√2, नीचे क्या बचेगा, √3 प्लस √2, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो a प्लस बी a माइनस बी, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 2 का -2 होगा कि नहीं होगा, √2 का स्क्वायर 2 ही तो देगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 और यहाँ पे 3 माइनस √2, नीचे क्या बचेगा, √3 और ये अगर 2 जाएगा तो 7 आएगा। √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए तो क्या बचेगा, नीचे ये और ये कितना हो जाएगा, √3 माइनस 4 और बचेगा 3 माइनस √2 और नीचे आएगा ये 3 और ये 7, 7 त्रिक 21, इतना। ओके, अगर ये वाला हो गया, अब ये वाला भी कर लेते हैं इधर ही, ये भी बहुत सिंपल है, सारी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे 5 लिख देते हैं, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, sin 60 की वैल्यू की उल्टी होती, यानी कि ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 sec 30 यानी कि cos 30 √3/2, तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इतना आ गया। अब ये साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू, तो साइन 30 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 √3/2 का स्क्वायर हो गया। इसको लिखेंगे तो 5 और मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 माइनस 1 अपॉन कितना आएगा बच्चों, 1/4 प्लस 3/4। इसको और क्या लिखा जा सकता है, 5/4 प्लस
16/3 -1/4/4 ये कट जाएगा आपका। अब क्या आएगा 5/4 + 16/3 -1। नीचे तो 1 बचा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका 12 एलसीएम हो जाएगा 12। 3 15 + 4 16 चौक 64 -12। तो ये कितना आ जाएगा आपका, घटा दो भाई, ये 12 और 15 3 इसमें ऐड कर दो तो 67/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप बच्चों आज का थोड़ा सा सेशन हैक्टिक होने के बावजूद आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसमें आप प्रयास कीजिएगा, जो चीज़ें मेमोराइज़ करने के लिए हैं वो आपको रखनी पड़ेंगी। अगर ट्रिक का यूज़ करते हैं तो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। और आपको अगले क्वेश्चन में मैं मिलूँगा अगले सेशन में। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।